नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे 7 भाभी और एक ननद की तीज माता की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकार और साहूकारनी के 7 पुत्र थे। साहूकारनी को एक बेटी की इच्छा थी। ये तीज माता का व्रत रखती थी और माता पार्वती से एक पुत्री की इच्छा रखती थी। कहती थी, हे पार्वती माता, हे तीज माता, हमारी 7 पीढ़ियों में से किसी के भी लड़की नहीं हुई है, जिस वजह से हमारे सभी तीज त्योहार, राखी, भैया दूज, बिन राखी और तिलक के खाली ही निकल जाते हैं। हे तीज माता, मुझे एक पुत्री दे। तो साहूकारनी तीज माता का व्रत करती और पुत्री की इच्छा के लिए ये जो माता पार्वती से प्रार्थना करती। अब माता पार्वती की इच्छा से जो साहूकारनी थी गर्भ से रह गई और उसे फिर 9वें महीना बड़ी सुंदर कन्या को जन्म दिया। अब कन्या तीज माता के व्रत और तीज माता की कृपा से हुई थी, इसलिए कन्या का नाम उन्होंने तीज रखा। धीरे धीरे अब 7 भाइयों के साथ तीज भी पलने बढ़ने लगी। इसी तरह से अब साहूकार और साहूकारनी की जो इच्छा पूरी हो गई थी। साहूकारनी भी कहती, हे माता रानी, अब मुझे भी कन्यादान का सौभाग्य मिला है। अब मैं भी अपनी पुत्री का कन्यादान कर सकूंगी। इस तरह से अब 7 पुत्र और एक पुत्री पाकर साहूकार और साहूकारनी बड़े प्रसन्न रहने लगे। अब जब पुत्री तीज हुई तो उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। पूरा गांव साहूकार और साहूकारनी को बधाइयाँ देने आने लगा। इस तरह से अब उनका समय बीतने लगा खुशी खुशी, क्योंकि अब साहूकार और साहूकारनी ने अपने 7 पुत्र और एक पुत्री के साथ अपना जो समय बिताने लगे। अब धीरे धीरे साहूकार के 7 पुत्र और पुत्री बड़े होने लगे। अब समय तो अपनी रफ्तार से चलता है, समय भला किसके लिए रुका है। अब साहूकार के 7 पुत्र विवाह के लायक हो गए तो साहूकार और साहूकारनी ने अपने 7 पुत्रों के लिए योग कन्याएं देखकर कुछ सालों के बाद जो 7 बेटों का विवाह कर दिया। अब तो तीज भी बड़ी हो रही थी, लेकिन कहते हैं ना, इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही होता है। इसी तरह अब 7 बेटों के घर बस गए, 7 बहुएं आ गई और बेटों ने भी साहूकार का सब व्यवसाय संभाल लिया। अब साहूकार और साहूकारनी की उम्र भी हो रही थी और अब वो देवलोक गमन को हो गए। अब साहूकार और साहूकारनी का स्वर्गवास हो गया। धीरे धीरे फिर समय बीतने लगा। अब तीजा भी जो भाई और भाइयों के बीच में पलकर बड़ी हो रही थी और विवाह के लायक हो गई। 7 भाइयों ने अपनी बहन तीजा का विवाह बहुत ही धूमधाम से कर दिया। विवाह के बाद जब सावन आया तो ससुराल वाले बहू को मायके छोड़कर ये कहकर कि पहले सावन में बहू को जो ससुराल में नहीं रहती, पहले सावन में मायके में ही रहती है तो ससुराल में रहती है, तो सास बहुओं ने लड़ाइयाँ होती है, नहीं तो सास बहुओं में लड़ाइयाँ होती है। इससे पुराने जमाने में यही रीत मानी जाती थी कि पहला सावन बहू अपने मायके में रहती थी। अब तीजा 1 महीने के लिए सावन में अपने मायके आ गई। तीजा बाई अब अपनी सहेलियों के साथ रोज बागों में झूला झूलने जाती, खरीदारी करने जाती, झूला चक्री झूलती, हरी हरी चूड़ियां पहनती, मेहंदी लगाती। इस तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा था। तीजा बाई सावन के महीने में खुशी खुशी अपने दिन बिताने लगी। फिर एक दिन सावन के महीने में हरियाली तीज आई तो 7 भाभीियों के लिए उनके पति उनके लिए लहरिया, घेवर और स्वाद की पिटारी लेकर आए। लेकिन तीजा बाई के ससुराल से न तो लहरिया आया, न ही घेवर आया, न ही स्वाद की पिटारी
पिटारी आई। अब तीज वाले दिन सातों भाभियां अपना अपना लहरिया ओढ़कर पहनकर 16 श्रृंगार करके तीज माता की पूजा करके घर आई। तो नंद तीजाबाई अपने भाभियों से बोली कि भाभियों, मेरे ससुराल से न तो लहरिया आया है, न ही घेवर आया है और न ही सुहाग का कोई सामान आया है। भाभी, अब मैं क्या पहनकर तीज माता की पूजा करने जाऊं? तब भाभियां कुछ नहीं बोली। तब तीजाबाई ने अपनी सभी भाभियों से जो उनका लहरिया पहनने के लिए मांगा, तो बड़ी 6 भाभियों ने जो अपना लहरिया देने से मना कर दिया और वे अपने अपने कमरों में चली गई। तब जो सबसे छोटी 7वीं भाभी थी तो अपनी नंद से कहने लगी, भाई साहब, मैं एक जो शर्त पर अपना लहरिया तुम्हें ओढ़ने के लिए दे दूंगी। जब आप मुझे ये वचन दोगी तभी मैं आपको अपना लहरिया दूंगी। तीजा कहने लगी कि ठीक है भाभी, आप मुझे जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। आप मेरे लिए लहरिया दे दो, जैसा आप मुझे दोगी तो मैं वैसा ही लौटा दूंगी। अब छोटी भाभी ने जो शर्त रखी कि देखो तीजाबाई, ननद बाई साहब, मैं आपको जो अपना लहरिया दे रही हूँ, लेकिन जैसा दे रही हूँ वैसा ही मुझे लौटाओगी। अगर थोड़ा भी उसमें दाग धब्बा दिखाई दिया तो लहरिया या रंग उतरा दिखाई दिया या कहीं से भी कटा पिटा दिखाई दिया तो मैं आपके खून से ही अपने लहरिया की रंगवाऊंगी। तब नंद तीजाबाई ने कहा कि भाभी, आप चिंता मत करो, मैं आपके लहरिया का पूरा ध्यान रखूंगी। उसके बाद नंद तीजाबाई ने 7वीं भाभी का लहरिया पहनकर 16 श्रृंगार किया और अपनी सहेलियों के साथ तीज माता का पूजन करने चली गई। पूजा करते समय अब जो लहरिया पर कई निशान लग गए, कहीं रोली का चीटा लगा तो कहीं मेहंदी का हाथ लगा तो कहीं घेवर की चाशनी गिर गई और जहाँ वे पूजा कर रही थी वहाँ एक बेरी के पेड़ की झाड़ तो एक जगह से लहरिया फट गया। तब ननद तीजाबाई घर आ रही थी तो बारिश शुरू हो गई और बारिश में लहरिया भी भीग गया, उसका रंग भी निकल गया। जब तीजाबाई ने देखा तो वो डरते डरते घर आई और लहरिया को सुखाकर फटी जगह से उसे सील दिया। अच्छे से समेट कर भाभी के कमरे में ले जाकर रख आई और थोड़ी डरकर कही कि भाभी, गुस्सा ना हो जाए। थोड़ी देर बाद जब 7वीं भाभी ने खुद के लहरिया को देखा तो वो लहरिया को देखकर बहुत नाराज हुई। शाम को जब उसका पति काम से घर लौटा, अपने पत्नी को कमरे में अंधेरा करके सोने का कारण पूछा तो पत्नी ने क्रोधित होते हुए अपने पति से पूरी बात बताई और कहा कि आपकी बहन ने मेरे लहरिया को खराब किया है। अब तो मैं इस चारपाई से तभी उठूंगी जब आप अपनी बहन को मारकर उसके खून से मेरे लहरिया को रंग कर नहीं ला देते। जब तक आप मेरे लहरिया को रंग कर नहीं लाएंगे तब तक मैं अंचल भी ग्रहण नहीं करूंगी। अब 7वीं भाभी जीत पकड़कर अनशन पार्टी लेकर लेट गई। पति ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि भाग्यवान, वो हमारी एक ही लाडली बहन है, हमारे माता पिता की चहेती है। हमारे 7 पीढ़ियों से पहले किसी को भी जो लड़की नहीं हुई, हमारी 7 पीढ़ियों में पहली बार तीज माता की कृपा से तीजा का जन्म हुआ है। अभी तो हमारे माँ बाबूजी ने उसका नाम तीजा रखा था कि वो साक्षात पार्वती का प्रसाद थी। मेरी माँ तीज माता का व्रत रखती थी, तभी हमारे घर में कन्या का जन्म हुआ था। अब छोटे भाई ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि वह उनकी एकलौती लाडली बहन है, लेकिन उसकी पत्नी जिद पर अड़ गई और कहने लगी, नहीं, मुझे तो उसके खून में ही लहरिया रंगवाना है। 7वां भाई कहने लगा, हे भगवान, इतना निष्ठुर मत बनो, ऐसा पाप मुझसे मत करवाओ कि मेरी अकेली बहन है, कुछ तो समझो। उसकी पत्नी नहीं मानी, जिद पर अड़ी रही और कह दिया, जब तक उसकी
उसके खून से तुम चूनर नहीं रंगा कर लाओगे मेरे लहरिया को, तब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी। अब आखिरकार पत्नी नहीं मानी, उसकी जिद के आगे भाई को झुकना पड़ा। सातवां भाई अपने 6 बड़े भाई और भाभीियों से छुपकर अपनी बहन को सोते हुए एक बोरी में डालकर रात्रि में ही जंगल में ले गया। यहाँ ले जाके भाई ने अपनी बहन की गर्दन काटी और उसके खून से अपनी पत्नी का लहरिया रंग लिया। फिर बहन की लाश को वहीं बोरे में झाड़ के नीचे गाड़ कर घर आ गया। सुबह जब 6 बड़े भाई और भाभीियों ने पूछा कि तीजाबाई कहाँ है, सुबह से दिखाई नहीं दे रही है, तब सातवां भाई और भाभी बोले कि ना तीजा का मन नाना नानी के घर जाने का कर रहा था, तो हम उसे रात में वहाँ छोड़कर आ गए। अब इस तरह उन्होंने झूठ बोल दिया तो किसी ने कुछ नहीं कहा, सोचा कि नानी के घर गई होगी। अब इस तरह से धीरे धीरे एक एक दिन बीतने लगा और सावन का पूरा महीना बीत गया। उधर तीजा के ससुराल में तीजा के ससुर ने सोचा कि अब बहू को घर बुला लेना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना बीत गया है। तो उन्होंने नाई को अपने घर बुलाया और कहा कि तुम हमारी बहू के मायके जाओ और वहाँ से उसे लवा लाओ। पुराने जमाने में नाई और नायन ही जो जाया करते थे। तब नाई नई बहू के मायके की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में वही जंगल आया जहाँ भाई ने बहन को गाड़ दिया था। तभी गर्मी का समय था। तभी नाई थक गया और वह उसी बेरी के झाड़ के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गया ताकि वो आराम कर ले, सुस्ता सके, क्योंकि चलते चलते नाई थक गया था। क्योंकि पहले पैदल चलने का रास्ता था, इसलिए नाई ने सोचा कि थोड़ी देर वो आराम करेगा, फिर आगे का सफर तय करेगा। जब नाई आराम कर रहा था तभी नाई की नजर उस बेरी के झाड़ पर पड़ी जिस पर बहुत ही मीठे मीठे बेर लगे हुए थे। जैसे ही नाई ने बेर तोड़ने लगा तभी उसमें से आवाज आई, नाई नाई मेरे बेर मत तोड़ो, भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी, भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगाई। तो नाई तो ये सुनकर डर गया और सीधा नई बहू के मायके ही जाकर रुका। उसने वहाँ जाके कहा कि मैं बहू तीजाबाई को लेने आया हूँ, आप बहू को मेरे साथ भेज दीजिए। तो बड़ा भाई बोला कि हमारी बहन तो अभी ननिहाल गई हुई है। तब नाई ये सुनकर जो वापस अपने गांव लौट आया, आकर सारी बात नई बहू के ससुर को बताई। उसके कुछ दिनों के बाद ससुर ने फिर अपने छोटे बेटे को अपनी भाभी को लेने के लिए उसके मायके भेजा। तब तेजाबाई का देवर अपनी भाभी को लेने के लिए उसके मायके की तरफ चल पड़ा। तो रास्ते में फिर वही जंगल आया, वही बेरी का झाड़ आया। देवर भी उस बेरी के झाड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गया आराम करने के लिए। जब उसे भी जब मीठे मीठे रसीले लाल लाल बेर दिखाई दिए तो वो भी खाने के लिए बेर तोड़ने लगा। तभी उसमें से आवाज आई, देवर जी मेरे फल मत तोड़ना, भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी, भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगवाया। देवर ने भी ये सुना तो वो भी डर गया कि जरूर यहाँ कोई भूतनी का वास है। वह जल्दी जल्दी वहाँ से जो भागा भाभी के घर पहुँचा। वहाँ जाके बोला कि मैं अपनी भाभी को लेने आया हूँ, उन्हें मेरे साथ भेज दीजिए, मेरे माता पिता ने मुझे उन्हें लाने के लिए भेजा है। फिर से भाइयों ने कहा कि हमारी बहन तो अपने ननिहाल गई है, आप कुछ दिनों के बाद लेने आना। देवर भी अब खाली हाथ वापस चला गया। उसने भी जाकर सारी बात अपने माता पिता को बताई। उसके बाद तीजाबाई के ससुर ने जो अपने दामाद यानी तीजाबाई के नंदोई से कहा, वो भी वहाँ आया हुआ था, वो भी खाली हाथ चला गया, वो भी तीजाबाई को लेने गया।
लेकिन उसके साथ भी यही सब बातें हुई। तो जब नंदोई भी खाली हाथ लौट गया तो जब तीजाबाई का पति उसे लेने आया तो वो भी उसी जंगल से होकर आ रहा था। वो भी इसी बेर के नीचे जो सुस्ताने को बैठा तो उसने भी बेर खाने की इच्छा, बेर तोड़ना चाहिए। तभी झाड़ी में से आवाज आई, हे स्वामी, मेरे बेर के बेर मत तोड़ना। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी, भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। जब उसके पति ने सुना तो वो मन ही मन सोचने लगा कि ये आवाज तो मेरी पत्नी तीजाबाई की है। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने बेरी की झाड़ को हिला हिलाकर जड़ से उखाड़ दिया। तभी तेज माता की कृपा से उसके नीचे एक बहुत ही सुंदर कंचन जैसी काया वाली, एक बहुत ही सुंदर सुर्ख लाल लहरिया ओढ़े हुए, सोने चांदी के गहनों से जरी हुई पहने हुए एक नव युवती निकली। वो बिल्कुल हूबहू उसकी पत्नी जैसी दिखाई दे रही थी। तब तीजाबाई के पति ने पूछा कि तुम यहाँ जो खड्डे में क्यों हो और कैसे आई हो? तब तीजाबाई ने अपने पति को पूरी बात बताई कि आपने तीज के दिन मेरे लिए लहरिया, घेवर और सुहाग का सामान नहीं भेजा तो मैंने अपने भाभीियों से उनका लहरिया तीज माता का पूजन करने के लिए थोड़ी देर के लिए पहनने को मांगा। तो 6 बड़ी भाभीियों ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन 7वीं भाभी ने मेरे साथ एक शर्त रख दी और मेरी 7वीं भाभी बोली कि बाईसा, अगर मेरा लहरिया खराब हुआ तो मैं तुम्हारे खून से ही लहरिया रंगवाऊंगी। तो मुझे भाभी का लहरिया मुझसे खराब हो गया तो भाभी के कहने पर भाई ने मुझे यहाँ लाकर मेरी गर्दन काटी। मेरे खून से भाभी के लहरिया को रंग कर जो मुझे यहाँ गाड़ दिया। पूरी सच्चाई मालूम होने के बाद तीजाबाई के पति ने अपनी पत्नी से तीज वाले दिन लहरिया और जो सामान न भेजने पर माफी मांगी। फिर पत्नी को लेकर उसके मायके पहुंचकर पत्नी को घर के बाहर ही खड़ा कर दिया। उसमें भीतर गया, अपने 7 सालों और उनकी पत्नियों से कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ और आज मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। आपने पूरा 1 साल लगा दिया कि थोड़े दिन बाद आकर ले जाना। अब तो आप मुझे सच्चाई बताइए कि मेरी पत्नी कहाँ है, नहीं तो मैं राजा जी के पास जाकर फरियाद करूंगा। अब राजा जी ही फैसला करेंगे। ये सुनकर 7वां भाई और भाभी डर गए। उनके धैर्य का बांध अब टूट गया और वो रोने लगे और रोते रोते उन्होंने पूरी सच्चाई बताई और अपनी गलती की माफी मांगी। जब 6 बड़े भाई और भाभीियों को इस बात का पता चला तो वो भी उन्हें बहुत ही बुरा भला कहने लगे। तभी जो उनकी बहन तीजाबाई जो घर के बाहर खड़ी थी वो घर के अंदर आई और बोली कि भैया, मेरी जान तो तीज माता ने बचाई है। फिर भी वो अपने भाई और भाभीियों से बोली कि कभी भी अगर ननद से कोई गलती हो जाए, अनजाने में या जानबूझकर भी, तो उसे इतनी कठोर सजा मत देना। किसी भी सुहागन को उसके ससुराल वाले तीज के दिन लहरिया, घेवर और सुहाग की पिटारी जरूर भिजवाना। और ऐसे में अगर कोई भी सुहागन महिला कभी भी किसी का लहरिया पहनकर तीज माता का पूजन न करे, तीज माता जैसे अपने 7 भाइयों की बहन की रक्षा की, ऐसे ही जो ये कहानी सुन रहे हैं और जो ये कहानी कह रहे हैं उनकी भी रक्षा करना। सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना, सभी भाइयों की बहनों की रक्षा करना और अब घर में अन्न धन के भंडार बनना। हे तीज माता, सब पर अपनी कृपा करना। बोलो माता पार्वती की जय, बोलो तीज माता की जय।